Good morning, students. Chapter number 8, Introduction to Trigonometry is going on. In our previous class, we have studied trigonometric ratios for complementary angles. We derived all these formulas. हमने सारे formulas derive किए थे. Now, in our today's class, we will study how to apply these formulas in question. Question में हम इनको कैसे apply करते हैं. Now, see this example: sin 27 degree upon cos 63 degree. We have to evaluate it. अपने को इसकी value find out करनी है. अब देखिए वी हैव टू मेथड, अपने पास दो तरीके हैं. आपको मैं दोनों बताऊंगी, आपको जो इजी लगता है आप वो सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखिए रेशियो इज ऑलरेडी गिवन. यू हैव टू चेंज एनी वन आउट ऑफ दीज टू, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से आपको कोई सा भी एक चेंज करना है. एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए, 27 डिग्री और 63 डिग्री, क्या इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है? बिल्कुल. दैट मींस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर. ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, वहां एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट्री होना बहुत जरूरी है 10th क्लास. ओके, सो दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. पहला पॉइंट. नाउ सेकेंडली, आपको इन दोनों में से या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई सा भी एक चेंज करना है. अगर आप दोनों चेंज कर लोगे तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, वापस आपको एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा. ठीक है ना, तो यू हैव टू चेंज एनी वन आउट ऑफ दीज टू. मैं आपको यहाँ पे न्यूमरेटर चेंज करके दिखाती हूँ. ठीक है, अपने पास दो तरीके हैं. अब देखिए फर्स्ट मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू बाय फर्स्ट मेथड. अपनों को इस एंगल को 27 डिग्री को 90 माइनस थीटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो देखिएगा कि आपने साइन विल रिमेन एज इट इज, ब्रैकेट लगाया, इस एंगल को आपको 90 माइनस थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ताकि अपने पास इस तरीके का कोई पैटर्न आ जाए. ठीक है, अब मैंने लिखा वी नो दैट हम 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 डिग्री है 63, तो आपने लिखा साइन 90 माइनस 63 डिग्री. कोई दिक्कत? 90 में से आप 63 माइनस करोगे तो 27 मिलेगा. ये स्टेप, मेन स्टेप ही यही है, प्लीज ढंग से समझिए. रेशियो विल रिमेन एज इट इज. इस एंगल को आपको 90 माइनस थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो 90 में से हम क्या माइनस करें टू गेट 27 डिग्री, तो 90 में से 63 माइनस करेंगे. बात एक ही है, 90 में से 63 माइनस के 27 डिग्री आ गया, तो एक ही बात है ना. अपॉन डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज, cos 63 डिग्री विल रिमेन एज इट इज. अब ध्यान से देखिए, ये जो न्यूमरेटर आपको मिला sin 90 माइनस 63 डिग्री, वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है. sin 90 माइनस थीटा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है. एंड वी नो दैट sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. थीटा here थीटा स्टैंड्स फॉर 63 डिग्री, राइट. सो ये पैटर्न आपको फॉलो है यहाँ पे. sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. तो क्या न्यूमरेटर में sin 90 माइनस 63 की जगह आप cos 63 लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला. तो ये आ गया cos 63 डिग्री. sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. यहाँ पे थीटा कितना है? यहाँ पे थीटा है 63 डिग्री. अपॉन डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज. See, can we cut it out? Answer is 1. Got it? In this way we can solve these kind of questions. आपको पहले ये देखना है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए. उसके बाद आप या तो न्यूमरेटर चेंज करेंगे या डिनोमिनेटर चेंज करेंगे. मैंने आपको न्यूमरेटर चेंज करके दिखाया. साइन रिमेन एज इट इज. इस 27 डिग्री जो आपको एंगल दिया हुआ उसको आपको 90 माइनस थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. मतलब हम 90 में से क्या डिडक्ट करें टू गेट 27, तो 63 माइनस किया आपने. अब ये किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया साइन 90 माइनस थीटा. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेप में थीटा कितना है? 90 माइनस 63. तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. थीटा कितना है यहाँ पे? 63. तो आप साइन 90 माइनस 63 को cos 63 से रिप्लेस कर सकते हैं. इट विल बी कैंसल्ड आउट. आंसर इज 1. ओके, अब इसी में देखिए, अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर सेकंड मेथड से करें तो वो मेथड कैसे होगा? वो भी सिंपल है. अब देखिए ये सेम एग्जांपल है. sin 27 डिग्री अपॉन cos 63 डिग्री. आई एम सॉल्विंग इट बाय सेकंड मेथड. बोथ द मेथड्स आर इजी. बस कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों मेथड्स को मर्ज मत कर देना. कभी आधा इसका ले लो, आधा इसका ले लो, दैट विल बी रॉन्ग. ओके, अब देखिए इसमें क्या होगा. sin 27 डिग्री. अब यहाँ देखो, आप जैसे अभी अपने न्यूमरेटर को LHS के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया, अब हम न्यूमरेटर को RHS के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहे हैं. साइन थीटा, ये साइन थीटा दिया गया है,
इसको आप cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, करेक्ट। तो आपने क्या किया, इसको साइन किसमें कन्वर्ट होता है, cos में। साइन कन्वर्ट होता है किसमें, cos में। तो ये आ गया cos 90 माइनस 27 डिग्री। यहाँ पे क्या किया था, रेशो सेम रखा। 27 को आप किस तरीके से ले सकते हो, 90 माइनस 63। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि साइन 27 डिग्री कैसे आया होगा, ये आया होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपने लिखा साइन चेंजेस टू cos 90 माइनस थीटा सेम है। तो यहाँ थीटा कितना है 27, यहाँ पे आएगा 90 माइनस 27। साइन चेंज होता है किसमें, cos में, 90 माइनस 27। ये जो एंगल दिया हुआ है ये 90 माइनस थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा दोनों ही मेथड्स में। बस उस मेथड में 90 में से क्या माइनस करेंगे 27 आए, और इस मेथड में आपने रेशियो चेंज कर दिया, साइन चेंज होता है cos में, तो cos 90 माइनस 27 बिकॉज cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये कैसे आया होगा, इस मेथड से आया, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके भाई, आपने LHS को RHS के अकॉर्डिंग सॉल्व किया या RHS को LHS के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, एक ही बात है। अपॉन डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज। नाउ सॉल्व इट, cos 90 में से 27 डिग्री माइनस कीजिए, विल गेट 63 अपॉन cos 63 will be cut out, answer will be same, answer will be same। आप अगर न्यूमरेटर को चेंज ना करके डिनोमिनेटर को चेंज करोगे तब भी बात एक ही है, आंसर will be same। So here we have these two methods. With the help of these two methods you can solve questions based on trigonometric ratios for complementary angles। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, जो आपको सही लगे, इजी लग रहा है, सुटेबल लग रहा है, that you can apply। Now look at this next example। 10 29 degree multiply 10 54 degree multiply 10 61 degree multiply 10 36 degree, all these four are in multiplication। In previous example trigonometric ratios were given in division, but here all are given in multiplication। अब कहाँ सॉल्व करना है, यहाँ चार रेशियोज आ गए। प्रीवियस एग्जांपल में दो ही रेशियोज थे, आपको पता था वो चेंज होंगे और सॉल्व हो जाएगा, बट हियर फोर रेशियोज आर गिवन। कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से देखिए। आप पहले ये देखेंगे कौन से एंगल्स का सम 90 डिग्री है, दैट मींस कौन से पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बन रहे हैं। 29 डिग्री प्लस 61 डिग्री, आर दे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आर दे फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यस। आप जब इनको ऐड करोगे तो अपनों को सम कितना मिलेगा 90 डिग्री। In the same way 54 degree and 36 degree, their sum is also 90 degree, that means they are forming complementary angles। अब देखिए जो complementary angles बन रहे हैं उनमें से एक एक चेंज करना है। सब एक काम कर सकते हैं आप, पहले complementary angle देखकर पढ़ो। 10 29 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 10 61 डिग्री, ये एक साथ लिखिए, मल्टीप्लाई बाय 10 54 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 10 36 डिग्री। आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले पेयर है वो आपने साथ साथ कर दिए। वैसे करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब आउट ऑफ दीज टू जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इन दोनों में से कोई सा भी एक रेशियो चेंज कर दीजिए। ऐसे यहाँ से भी दोनों में से कोई सा भी एक रेशियो चेंज कर दीजिए। कौन से मेथड से करेंगे, आपको जो सुटेबल लगता है उस मेथड से कीजिए, ठीक है। मैं कर रही हूँ इस तरीके से। 10 चेंज होता है किसमें, कॉट में, तो आ गया कॉट 90 माइनस 29 डिग्री। 10 61 विल रिमेन एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से भी अपन ये चेंज करते हैं, 10 चेंजेस टू cot 90 माइनस 54 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 10 36 डिग्री। कर दिया आपने दो चेंज। नाउ cot 90 में से 29 माइनस कीजिए, 61 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 10 61 डिग्री। cot 90 माइनस 54 36 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 10 36 डिग्री। Here you have to write formula also, जो formula आप अप्लाई करें वो यहाँ लिखेंगे। Now, have you remembered reciprocal relationship? Cot theta is the reciprocal of tan theta। तो आपको इस सारे के सारे कंसेप्ट याद होने जरूरी है बेटा। जब आपको आगे के कंसेप्ट याद रहेंगे जो आपने प्रीवियसली पढ़े हैं, तभी आप आगे के एक्सरसाइज में उनको अप्लाई कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो प्लीज आप फॉर्मूला सारे लर्न कर लीजिए। क्वोशिएंट रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ये आपको लर्न होनी चाहिए अच्छी तरीके से। ओके, नाउ कैन वी राइट cot 61 as 1 upon tan 61 because cot theta is the reciprocal of tan theta, multiply by tan 61 remains as it is। In the same way cot 36 degree can be written as 1 upon tan 36 degree, multiply by tan 36 degree will remain as it is, और यहाँ लिखेंगे because cot theta is equal to 1 upon tan theta। Solve it, it will be cancelled out, ये भी कट जाएगा, आंसर इज 1।
तो इन दिस वे इफ ऑल आर गिवन इन मल्टीप्लिकेशन, तो कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप या कई बार कोशेंट रिलेशनशिप भी काम आती है। आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कंसेप्ट लगा के आराम से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई दूसरी रिलेशन आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने सेकंड मेथड से सॉल्व किया है। 10 चेंजेस टू cot 90 माइनस 29 एज इट इज आ गया। 10 61 में 10 61 आ गया। यहाँ 10 चेंज किस में होता है? 10 चेंजेस टू cot, 10 चेंजेस टू cot, तो आ गया cot 90 माइनस 54 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 10 36। cot का cot आ गया 90 में से 29 माइनस के 61 डिग्री आ गया। इट विल रिमेन एज इट इज। सेम कंसेप्ट इज फॉलोड हियर। ये ऐसा कैसा आ गया? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से आपने cot 61 को 1/10 61 रख दिया, सॉल्व करके आंसर आ गया। ओके, नाउ सी दिस नेक्स्ट एग्जांपल। अगर सब्ट्रैक्शन में दी रेशियोज तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है। 41 and 49 sums up to 90 डिग्री, दैट मींस दे आर फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वही सेम कंसेप्ट, आउट ऑफ दीज टू रेशियोज चेंज एनी वन ऑफ देम, इनमें से कोई सा भी एक चेंज कर लीजिए। ठीक है, मैं ये चेंज कर दूं, साइन चेंजेस टू cos, तो आ गया cos 90 minus 41 minus cos 49 will remain as it is, तो आ गया cos 90 में से 41 माइनस करो 49 minus cos 49, सेम आ गया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इट विल बी कट आउट, आंसर इज 0। कोई दिक्कत? टॉपिक बहुत इजी है, एक्सरसाइज 8.3 में यही कंसेप्ट फॉलो हो रहा है और आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। Now look at this next example. If sin 3a is equal to cos a minus 26 degree, where 3a, 3 times of a is an acute angle, then find a. a की आपको वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ देखिए आपको ये दिया गया है, it is given that sin 3a is equal to cos a minus 26 degree. These two are equal. We need to find out value of a. आपको a की वैल्यू निकालनी है। अब a की वैल्यू निकालने के लिए both the sides we must have same trigonometric ratio. आप इसको जब सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सॉल्व करने से पहले दोनों साइड अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होंगे then those angles will also be same, तो वो एंगल्स भी सेम होंगे। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम नहीं है, but can we apply any of the formula to make their trigonometric ratios same? कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्या? आप sin 3a को cos 90 minus 3a लिख सकते हैं, because cos 90 minus theta is equal to sin theta. आई बात समझ में? is equal to right hand side will remain as it is. Here which formula you have applied? आपने अप्लाई किया है cos 90 minus theta is equal to sin theta. sin changes to cos, sin cos में चेंज होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में लिखिए 90 minus 3a आ गया। Got it? Now both the sides we have same trigonometric ratio. अच्छा एक चीज और देखिए यहाँ पे, अब ये नहीं कि मैंने ये साइड चेंज करी आप सोचोगे हम तो ये चेंज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में कोशिश ये करनी है 10th क्लास की जो साइड इजी है कन्वर्ट करने के लिए आप उसको चेंज करें। इसको आप चेंज करोगे 90 माइनस समथिंग की फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आप भूल जाएंगे कि दो टर्म्स आ गई तो साइन दोनों को चेंज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को इजी बना के सॉल्व किया कीजिए, उसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें। ठीक है, तो sin 3a को आपने लिखा cos 90 minus 3a, right side will remain as it is. Now both the sides we have same trigonometric ratio, then these angles will also be same. Angles भी क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ से आपको मिलेगा therefore 90 minus 3a is equal to a minus 26. रेशियोज हट गए, दोनों रेशियोज सेम थे तो उनके एंगल्स भी सेम थे, हमने उन एंगल्स को इक्वेट किया। यहाँ इन रेशियोज को कट करके नहीं दिखाना। Now solve it for a, keeping all the constant terms aside and variable terms aside. Constant नंबर एक तरफ ले लीजिए तो 90 minus 26 को वहां शिफ्ट कीजिए plus 26 equals to यहाँ पर a है minus 3a को राइट साइड लेके आओ plus 3a, 3a plus 1a 4a equals to add them 116. So value of a is 116 upon 4. 4 मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आएगा डिवीजन में। Cut it now. 29. So value of a is 29 degree. Angle a is 29 degree. आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में कहा था 3a acute angle होना चाहिए, तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो 87, 87 is an acute angle. आई बात समझ में? Now look at this concept. In this example it is mentioned that a, b and c
सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ए बी सी तीनों ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। दैट मींस these angles sum up to 180 डिग्री। इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, as they are forming interior angles of a triangle। ये सिर्फ ये इंफॉर्मेशन गिवन है ABC और इंटीरियर एंगल्स। What they are asking is prove that sin B plus C upon 2 is equal to cos A upon 2। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट यही काम में आ रहा है लेकिन थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम लोगों ने लिया, आपको दिया हुआ क्या है, ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंगल A plus angle B plus angle C equals to 180 degree by angle sum property of triangle, as it is mentioned that all these three are interior angle of triangle। अब देखिए एंगल A plus एंगल B plus एंगल C 180 डिग्री आ गया। अब इसके बाद आपको वर्क करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विच इज रिक्वायर्ड बाय अस। अपनों को जो कंडीशन रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। B plus C एक तरफ है, A राइट साइड में है, तो आपने A को इधर शिफ्ट कर दिया 180 के साथ। मैंने लिखा B plus C is equal to 180 minus A। एंगल का सिंबल नहीं लगा रही हूँ मैं बिकॉज यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ। तो B plus C equals to 180 minus A। कोई दिक्कत यहाँ पे? Now if both are equal, LHS equals to RHS। अगर दो चीजें इक्वल हैं, if equals are multiplied by equals then results are equal। if equals are divided by equal then also results are equal। अब मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें। क्यों 2 से क्यों कर रहे हैं, 3 से क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज यहाँ आप लोगों को डिनोमिनेटर में 2 की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। 2 से डिवाइड कीजिए तो आपको मिला B plus C upon 2 is equal to 180 minus A upon 2। लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों को आपने 2 से डिवाइड कर दिया। नाउ B plus C upon 2 will remain as it is। यहाँ आपने 2 को अलग अलग कर लिया। 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर है दोनों टर्म्स का, 180 का भी और A का भी। इसको मैं सेपरेट कर लिया, 180 upon 2 अलग कर लिया और माइनस A upon 2 अलग कर लिया। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, वहां पर भी कर सकते हैं B upon 2 plus C upon 2, लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज यहाँ B plus C whole upon 2 ही रिक्वायर्ड है। यहाँ मैंने रख दिया 180 upon 2 अलग कर लिया और A upon 2 अलग कर लिया। कोई इश्यूज? नाउ सॉल्व इट। ये कट रहा है तो यहां से आपको मिला B plus C upon 2 की वैल्यू मिल गई आपको 90 minus A upon 2। आई बात समझ? B plus C upon 2 किसके इक्वल है? 90 minus A upon 2 के इक्वल है। अब आपको जो प्रूव करना है उसके LHS में, LHS आपको क्या दिया हुआ है, sin B plus C upon 2। Can we replace value of B plus C upon 2 है? क्या हम यहाँ B plus C upon 2 को रिप्लेस कर सकते हैं by its value? So by आप यहाँ लिखेंगे by substituting value of B plus C upon 2 from equation सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में से वैल्यू रखिए तो क्या मिलेगा आपको, देखिए साइन B plus C upon 2 को आप किससे रिप्लेस करेंगे, 90 minus A upon 2 से। अब देखो किस फॉर्म में आ गया ये, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्म में आ गया। एंड साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे, A upon 2, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला लगाया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये कंसेप्ट यहाँ काम में आ रहा है। तो साइन आपने B plus C upon 2 को रिप्लेस कर दिया 90 माइनस A upon 2 से। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, कॉस A upon 2 के। आगे यहाँ पे थीटा कितना, A upon 2 है। सो कैन वी से दैट देयरफॉर साइन B plus C upon 2 इज इक्वल टू कॉस A upon 2। ये आपने यहाँ प्रूव कर दिया। साइन B plus C upon 2 को cos A upon 2 के इक्वल प्रूव करा था, तो ये आपने इसके इक्वल प्रूव कैसे कर दिया, B plus C upon 2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 90 minus A upon 2। साइन 90 minus थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की फॉर्म में आ गया। साइन 90 minus थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। कितना है यहाँ पे, थीटा इज A upon 2। तो देखिए साइन 90 minus A upon 2 gives cos A upon 2। दैट मींस आपने यहाँ प्रूव कर दिया कि साइन B plus C upon 2, क्योंकि B plus C upon 2 की वैल्यू पुट करिए आपने, साइन B plus C upon 2 इज इक्वल टू cos A upon 2। हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव किया। अब यहाँ एक छोटी सी चीज और देखिए 10th क्लास, जरूरी नहीं यहाँ पे हमेशा साइन और cos है, बाय चांस मान लो यहाँ पे 10 आए
और यहाँ पर कॉट आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा प्रोसीजर सेम टू सेम रहेगा यहाँ तक। LHS में यहाँ पे अगर साइन की जगह क्या आ रहा है 10 आ गया, तो ये आ गया 10, ये आ गया 10, 90 माइनस a अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा कॉट, तो आपका प्रूव हो जाएगा 10 b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट a अपॉन 2। कुछ भी आ सकता है, यहाँ कॉस आ गया तो यहाँ साइन आ जाएगा, यहाँ कॉसेक आ गया तो यहाँ सेक आ जाएगा, पैटर्न विल बी सेम, बस लास्ट में आपको जो वैल्यू पुट करनी है वहां से चेंज होगा, अदरवाइज पूरा पैटर्न सेम होगा। ओके, so on the basis of these examples which we have studied in today's class, you can complete exercise 8.3. okay